नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई आशुतोष यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द कैरियर साइट। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। मैं लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी। पॉलिटी बोलें तो जिसको हिंदी में राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। तो पॉलिटी, आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि पॉलिटी हम लोग क्यों पढ़ें। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसका महत्व अलग अलग परीक्षाओं की दृष्टि से अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, मान लीजिए दरोगा की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा के एग्जाम में पॉलिटी से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिटी दरोगा के एग्जाम के लिए। तो आप लोगों के मन में विचार आता है कि भैया ये जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं ये किस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, इसका लेवल क्या होगा। तो मेरे भाई, ये हम यूपी पीसीएस लेवल तक का पढ़ेंगे। हालांकि इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे सकते हो, बट ठीक है। तो चलिए हम पॉलिटी को शुरू करते हैं। पॉलिटी को समझने से पहले हम पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर पॉलिटी को हम लोग देखते हैं। पॉलिटी को समझने से पहले पॉलिटी से संबंधित कुछ शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, संविधान क्या होता है, पॉलिटी को हिंदी में कहा जाता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस को कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। और जबकि पॉलिटिक्स को हिंदी में कहा जाता है कि राजनीति। लोग बोलते हैं ना, कहा भैया कहा राजनीति कर रहे हो, तो वही राजनीति है, राजनीति। और कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहा जाता है संविधान। अब हम देख लेते हैं पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है और संविधान क्या होता है। इनकी परिभाषा को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर संविधान को पढ़ेंगे। हमारा मेन टॉपिक रहेगा संविधान। संविधान ही पढ़ेंगे हम लोग। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उसे हम पॉलिटी कहते हैं। राज्य की व्यवस्था का अध्ययन राज्य की व्यवस्था का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था है। राज्य की व्यवस्था का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था है। राज्य की व्यवस्था का अध्ययन ही पॉलिटी या फिर राज्य व्यवस्था है। राजनीतिक विज्ञान का क्या भैया, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है वही राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि राजनीति क्या भैया, जहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था को लागू करवाया जाता है वही राजनीति होता है। अर्थात किसी भी प्रकार की व्यवस्था को लागू करवाना ही राजनीति है। व्यवस्थाओं को लागू करवाना,
60 में लिख दिए हैं तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कीमती जगह कम पड़ता है। पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति व्यवस्था को लागू करवाना ही पॉलिटिक्स है, या फिर किसी भी प्रकार की व्यवस्था को लागू करवाना ही पॉलिटिक्स या फिर राजनीति है। अब संविधान क्या है? अगला हेडिंग हमारा संविधान होगा, तभी वहाँ पे हम अच्छे से लिख करके पढ़ेंगे, बट अभी इतना ही समझिएगा। किसी राष्ट्र को संचालित करने के लिए, वहाँ की सरकार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों का जो संग्रह है, उसी को संविधान कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इतना लिखना है तो लिख लीजिए, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। यदि नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है द कैरियर सैक। आप टेलीग्राम चैनल के जो सर्च बार होता है वहाँ पे सर्च करेंगे द कैरियर सैक तो आ जाएगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का डाल दूंगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम का जो QR कोड होता है उसको भी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग उसको भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, दर्ज करें, मिटाएं। कुछ लोगों के मन में डाउट आता होगा भैया कि आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं लेकिन आप क्या करते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे, पता नहीं आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बट मैं जब स्टडी करता था तो भाई मैं सोचता था, अभी भी सोचता ही हूँ। तो मैं बता दूँ भाई, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ, क्योंकि जब तक आदमी तैयारी करता है तब तक तो स्टूडेंट ही रहता है। और इस क्लास की शुरुआत करने का मेन कारण यही था कि मैंने सोचा कि भाई जो इतने दिनों तक मैंने सीखा है, तैयारी किया है, उसको क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ठीक है, बस यही सब सोचते हुए मैंने इस क्लास की शुरुआत की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भाई बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जो वनडे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं टीचर लोग, वो लोग भाई पॉइंट वाइज पढ़ा देते हैं तो समझ में नहीं आता है कुछ। पॉलिटी बहुत कठिन सब्जेक्ट लगता है, बट हम जब हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे ना तो पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुझे भी नहीं पहले मज़ा आता था, बट जब मैंने अच्छे से पढ़ाई किया पॉलिटी का तो मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा। अनुच्छेद याद नहीं होता था पहले, बट अब तो भाई इस ऐसा याद हो गया अनुच्छेद में, मज़ा ही आ जाता है। 395 अनुच्छेद तो चुटकियों में याद हो गया, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग डाल लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था है क्या? राज व्यवस्था पॉलिटी पॉलिटिक राज व्यवस्था जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था। इसको डब्बा में बंद कर दीजिए। ऐसे जैसे जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ऐसे बनाइएगा यार, बहुत बढ़िया होगा। राज व्यवस्था जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? राज्य, और दूसरा क्या है? व्यवस्था। अब आप लोग के मन में विचार आता होगा भैया राज्य क्या है और व्यवस्था क्या है। राज्य का मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूपी बिहार वाला राज्य है, इनका तो सिर्फ नाम रख दिया गया है यूपी कि भाई ये राज्य है, बट वास्तव में राज्य नहीं है। राज्य का परिभाषा क्या है आप लोग आगे देखिए। डब्बा बना देने से थोड़ा क्या होता है, अच्छा लगता है, इसलिए इसको हम बॉक्स में पैक कर दे रहे हैं अच्छा लगने की वजह से। आप लोगों को याद ऐसे कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। राज्य जो है 4 अंगों से मिलकर राज्य बनता है। पहला क्या होना चाहिए? राज्य की पहला अंग क्या है? कोई एक निश्चित भूभाग हो। कोई एक निश्चित भूभाग हो, पहले बात हो गया, इसका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इस निश्चित भूभाग पर या फिर जो जमीन है वहां पर कुछ जनसंख्या रहती हो।
जनसंख्या हो। इस निश्चित भूभाग पर कुछ निश्चित जनसंख्या हो। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमारा एक प्रॉपर सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार हो। सरकार, एक सरकार हो। एक सरकार, इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई एक सरकार होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट क्या है भैया, चौथा पॉइंट भी समझ लीजिए, संप्रभु हो। ये सरकार जो है संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब क्या होता है अभी हम बताते हैं आप लोगों को, अभी आप पहले लिख लीजिए संप्रभु हो। ये जो हमारी सरकार है वो संप्रभु। एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए। राज्य के 4 अंग होते हैं, अर्थात 4 अंगों से मिलकर ही राज्य बनता है। पहला अंग क्या है, कोई एक निश्चित भूभाग हो। निश्चित भूभाग का मतलब जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है, एक इसका निश्चित भूभाग है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश तक, इसका एक निश्चित भूभाग है। तथा वहाँ पर एक जनसंख्या हो उस निश्चित भूभाग पर। तो हमारे भारत में जनसंख्या है कि नहीं, हाँ मैं आप हैं, सब लोग मिलाकर जनसंख्या तो भी बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है, एक सरकार होनी चाहिए। सरकार क्या होनी चाहिए भैया, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार है, मोदी जी भी गवर्नमेंट में है, तो एक प्रकार से सरकार है हमारी। चौथा बात क्या निकल कर आता है, वह सरकार जो है संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब होता है, संप्रभु देखिए भाई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर लिखकर हम समझा दें क्या, नहीं वैसे बता दे रहे हैं। संप्रभु, संप्रभु 2 शब्दों से मिलकर बना है, संप्रभु। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि स्वयं का प्रभु, जो स्वयं का प्रभु हो वही संप्रभु। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह अपना मालिक खुद हो, अर्थात उसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है वह संप्रभु है। जैसे मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, वो अपने आप में एक स्वतंत्र हैं, जो मर्जी करेगा उनका वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के बोले, जैसे मान लीजिए अमेरिका आकर के बोले भैया मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, तो हमारे मोदी जी डायरेक्ट बोलेंगे भैया तू कौन होता है हमें सिखाने वाला, हम चाहे जो करें, हम इस देश के वो हैं गवर्नमेंट, ठीक है। जबकि अब आप लोग सोचते होंगे भैया हमारा उत्तर प्रदेश ये भी तो राज्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पास जैसे मान लीजिए हाँ राज्य है, लेकिन इसके पास एक चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये राज्य नहीं कहलाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के पास एक निश्चित भूभाग है, हाँ है, जनसंख्या भी है, वहाँ एक सरकार भी है, जैसे योगी जी भी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो वहाँ की एक सरकार भी है। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो संप्रभु नहीं है अपने आप में, अर्थात वो अपने मर्जी से सभी कामों को नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर एक और सरकार बैठी है। अर्थात कहने का मतलब है केंद्र सरकार, मोदी जी बैठे हुए हैं। अगर मोदी जी चाहेंगे तो रोक देंगे इनको कुछ काम करने से। इस प्रकार उत्तर प्रदेश हमारा एक सरकार एक राज्य नहीं कहलाएगा। हाँ वो अलग की बात है कि इसको नाम दे दिया गया है राज्य, नाम देने से कोई राज्य कुछ नहीं बन सकता है, उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। नोट करने से पहले व्यवस्था को भी देख लीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा व्यवस्था क्या है। नियमों और कानूनों का जो संग्रह है वही व्यवस्था है। नियम या कानूनों का संग्रह, नियम और कानूनों का संग्रह, जैसे आप लोग देखते होंगे, कहते होंगे, कहीं पे जाते होंगे, जैसे मान लीजिए शादी वादी में भी गए होंगे, तो वहाँ पर यदि कुछ व्यवस्था ठीक नहीं होता तो आप कहते हैं भैया व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है। अर्थात आपके कहने का मतलब है भैया यहाँ पर कुछ नियम और कानून अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप लोग खाना खाने जाते हैं शादी विवाह में, तो वहाँ पे देखते होंगे यदि सब लोग घुल मिला के भगदड़ मचा देते हैं, तो आप लोग घर पे आके यही कहते हैं भैया वहाँ का कुछ व्यवस्था ठीक नहीं था यार। अर्थात कहने का मतलब यही होता है आपके कि वहाँ का कुछ नियम और कानून अच्छा नहीं था, ठीक है। अब लिख लीजिए, नहीं तो लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका PDF खुद ही टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा।
करता हूँ, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट पर। भाई एक चीज़ और रह गया कि हम सिलेबस नहीं लिखवाएंगे। सिलेबस आप लोगों को हम PDF दे देंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसको लिखने में फालतू समय झूठी लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि सिलेबस को आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिएगा। सिलेबस से ये होता है, अब हमारा अगला हेडिंग होगा संविधान। अब हम यहीं से संविधान थोड़ा देखते हैं क्या है। फिर अभी हम लोग संविधान का परिचय ही पढ़ रहे हैं। अभी जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे ना कि आर्टिकल क्या होता है, हमारा मूल अधिकार क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, चुनाव कैसे हो किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी थोड़ा इतिहास इसलिए बोरिंग सा लग रहा होगा, बट भाई सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों? ठीक है, संविधान डालिए हेडिंग। संविधान है क्या? जैसा कि हमने पहले ही बताया, किसी राष्ट्र को संचालित करने के लिए तथा वहाँ की सरकार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानूनों का संग्रह ही, बनाए गए नियमों का संग्रह ही संविधान है। और संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित क्या संविधान क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए इसका। किसी राष्ट्र को संचालित करने के लिए राष्ट्र को संचालित करने फिर कामा दीजिएगा थोड़ा सा, सरकार को नियंत्रित करने, सरकार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह, बनाए गए नियमों का संग्रह। नियमों का संग्रह ही संविधान है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट आने की वजह से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ संविधान क्या परिभाषा। आप लोग देखिएगा ध्यान से। किसी राष्ट्र को संचालित करने, सरकार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह ही संविधान है। देख लीजिए। और संविधान का प्रकार क्या है? संविधान के 2 प्रकार हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है, इसको हम देखते हैं। लिखित संविधान वह संविधान है जिसको किसी राष्ट्र की जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा लिखा गया हो, वह लिखित संविधान है। और अब कुछ लोगों के मन में डाउट आता होगा कि भैया किसी राष्ट्र की जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा क्या है। इसको अभी हम जब आगे हेडिंग डाल के पढ़ेंगे संविधान सभा, तो वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि संविधान सभा क्या है। संविधान को बनाने के लिए जो सभा जुटी थी, जो लोग इकट्ठा हुए थे, वही संविधान सभा है। ठीक है, तो लिखित संविधान वह संविधान है जिसको किसी राष्ट्र की जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा लिखा गया हो। अभी आप लोग इतना समझिए कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया हुआ लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान क्या है? इसको अलिखित संविधान को मौखिक याद नहीं किया गया, ये भी लिखा गया है किताब में। बस फर्क क्या है इसमें कि इसको अलिखित संविधान को
किसी भी राष्ट्र की संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि पुराने ज़माने में जो प्रथाएं प्रचलित थी उन्हीं प्रथाओं को नियम मानते हुए कानून बना दिया गया, अर्थात उन्हीं नियमों पर आधारित होता है आलिखित संविधान। ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया का संविधान हो गया, आलिखित संविधान है। इसको किसी भी संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि वहाँ के पुराने ज़माने के जो नियम थे, पुराने ज़माने के जो बाप दादा के ज़माने के नियम थे, वही उन्हीं के आधार पर बनाया गया है, अर्थात जो पुरानी परंपराएं थी। और आलिखित संविधान के और एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन का संविधान मान लीजिए। ब्रिटेन भी एक ऐसा देश है जिसके संविधान को किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया। पुराने ज़माने पर जो प्रथाएं थी, पुराने बाप दादा के ज़माने जो नियम चले आते थे, उन्हीं को लिख दिया गया है। कनाडा का संविधान, ये भी आलिखित संविधान है। न्यूजीलैंड का संविधान आलिखित संविधान है। इजराइल का संविधान आलिखित संविधान, ये भी। अब लिखित संविधान के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान हो गया, जापान का संविधान हो गया, ये सब लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हेडिंग डाल के लिखवा दें क्या? हेडिंग डालिए, एक काम कीजिए, लिखित संविधान। क्योंकि यदि आप लोग लिख लेंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दोबारा कभी आप पढ़ोगे, ये रिपीट करोगे तो मजा आएगा। लिखित संविधान, वह संविधान जिसे किसी राष्ट्र की जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो। संविधान सभा के द्वारा लिखा गया हो, लिखित संविधान कहलाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ये भी देख लेते हैं। उदाहरण है, भारत का संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, इसको संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, अमेरिका बोले तो यूएसए, अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, जापान का संविधान, इनको संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, अर्थात ये लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद अलिखित संविधान को हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ठीक है, ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट। और मिटा रहे हैं हम। हेडिंग डालिए अलिखित संविधान, हेडिंग डालिए अलिखित संविधान। क्या थोड़ा सा मार्कर है जो ब्लू वाला है, थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं कल जो है जल्द ही दूसरा मार्कर ले आऊँगा, तब वो अच्छे से लिखूँगा। ठीक है, अभी इतने में काम चला लीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। अलिखित संविधान, वह संविधान
संविधान जो किसी राष्ट्र की जनता के द्वारा निर्वाचित वह संविधान जो किसी राष्ट्र की जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ना लिखा गया हो। निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ना लिखा गया हो। आलिखित संविधान ना लिखा गया हो, आलिखित संविधान कहलाता है। आलिखित संविधान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, के तौर पर आप देखेंगे जैसे सऊदी अरेबिया का संविधान, जैसे सऊदी अरब का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रिटेन का संविधान लिखा गया है, लिखित संविधान नहीं। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, उसको किसी भी प्रकार की संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा हुआ गया है। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, इजराइल का संविधान, इजराइल का संविधान हो गया, कनाडा का संविधान हो गया। ये सब अलिखित संविधान है, इनको किसी भी प्रकार के संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया है। या पुराने जमाने के जो नियम थे वहाँ के, या फिर वहाँ की जो प्रथाएं प्रचलित थी, उन्हीं के आधार पर बना दिया गया है संविधान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और नहीं कोई बात नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। हम थोड़ा सा संविधान का इतिहास जान लेते हैं, जो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन है, दुनिया का सबसे नया संविधान किस देश का है, दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है। यदि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो इतना जानना हमारा अधिकार है। यदि आप इतना नहीं जानते हो तो फिर आपको पूरा संविधान पढ़ लिए हैं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, हालांकि ये सब एग्जाम दरोगा वरोगा के एग्जाम में बहुत कम पूछता है, बट संविधान पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संविधान पढ़ के जाओ, बोलो भैया हमको सब आता है। कोई एक आदमी पूछे दे भैया कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन है, वो नीचे लटका लो, पता नहीं है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाइएगा, क्योंकि हेडिंग डालकर लिखवाने से सब खिचड़ी बन जाता है, मजा नहीं आता। सबसे बड़ा संविधान,
का सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, मैं सबसे एक आधा ही लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान, हालांकि मैं सबसे छोटा ही संविधान लिखा हूँ, दुनिया का नहीं लिखा हूँ आगे। आप लोग इतना समझदार हैं कि आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये दुनिया का ही संविधान लिखा गया, ठीक है। चलिए, आप लोगों की मर्जी हो तो इसको बॉक्स में बंद कर दें हम। बॉक्स में बंद करने से हमने पहले भी बता चुका, थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, बस ये कुछ और इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का संविधान है, भारत का संविधान। जिसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है भैया, जिसमें कुल अनुच्छेद 395 है। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद। अमेरिका मैं लिख करके 0 लिख दिया हूँ, इसका मतलब अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद, पूरा नाम इसका अनुच्छेद है, आर्टिकल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये तो हो गया भैया आर्टिकल के अकॉर्डिंग। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भैया शब्द के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान कितना है। शब्द के आधार पर तो सबसे छोटा शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान एक देश है मोनेको, मोनेको का संविधान है, जिसका कुल शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान एक देश है जिसका नाम मोनेको, मोनेको देश, जिसमें कि सिर्फ 3814 शब्दों में ही पूरे संविधान को लिख दिया गया है। 3814 शब्द। मोनेको देश का संविधान 3814 शब्दों में ही पूरे संविधान को लिख दिया गया, जबकि जो अमेरिका का संविधान है इसमें 75,000 से ज्यादा संविधान है, शब्द हैं। अमेरिका के संविधान में 75 से प्लस शब्द हैं, 75,000 से प्लस शब्द है, ठीक है। क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए आज क्लास को बस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं तक। कल से हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है।